आज की इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ टीचर डायरी कक्षा 1 और 2 की, और ये 14 फरवरी से 19 फरवरी तक की कैसे बनेगी। आज की इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। आप यहाँ पर सप्ताह संख्या 1 लिख देंगे और यहाँ पर फरवरी 2022 और यहाँ 14 फरवरी से 19 फरवरी तक। साथियों, हमारे पास में इस सप्ताह में जो हमारा वीक 6 है यानी कि 100 डेज रीडिंग कैंपेन भी चल रहा है, उनकी गतिविधियों को कैसे समाहित करते हुए आप अपनी टीचर डायरी लिखेंगे, साथ ही प्रेरणा तालिका गणित पर कैसे कार्य करेंगे और साथ ही अंग्रेजी विषय पर कैसे कार्य करना है, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहले आप लोगों को जो 100 डेज रीडिंग कैंपेन के प्रपत्र आए हुए हैं, उन्हें जैसे कक्षा 1 और 2 की बच्चों की गतिविधि को उनको आपको टीचर डायरी में इस प्रकार से चस्पा कर लेना है। अब जैसे सोमवार को मैं एक बार इन गतिविधियों को बता देता हूँ। सोमवार को सूरज की सूझबूझ और कहानी दोस्त की मदद भाग 1, और मंगलवार को कुदरत के रंग और कहानी दोस्त की मदद भाग 2। बुधवार को कहानी लोमड़ी और कौवा और शब्दों का रिश्ता। गुरुवार को कहानी बंदर और मगरमच्छ और कहानी जादुई बैग। शुक्रवार को द लॉस्ट डॉल और स्टोरी, और शनिवार को पीला और नीला लेट्स फ्लाई। हेलो दोस्तों, मैं हूं रहमत रब्बानी मलिक, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। साथियों, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब बात कर लेते हैं टीचर डायरी को कैसे भरना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 17 फरवरी मैंने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर कक्षा 1 और 2 लिख दिया। 14 फरवरी के जो कंटेंट थे मैंने उनको यहाँ पर लिखा और व्हाट्सएप पर भेजी गई। क्योंकि विद्यालयों का संचालन 17 फरवरी से हो रहा है लगभग सभी जनपदों में, तो यहाँ पर हम वही सीधे वर्णित करेंगे। 15 और 16 फरवरी का मैंने यहाँ पर अवकाश वर्णित कर दिया है। अब बात कर लेते हैं 100 डेज रीडिंग कैंपेन की। तो यहाँ पर मैंने कहानी यानी कि गुरुवार को क्या आया था, बंदर और मगरमच्छ बच्चों को सुनाई, और कहानी जादुई बैग बच्चों को सुनाई। प्रेरणा तालिका गणित पर कार्य की बात करूँ तो कक्षा 1 के लिए मैंने यहाँ पर M104 और कक्षा 2 के लिए M204 यानी कि घटने या बढ़ने वाले पैटर्न की पहचान बच्चे करेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर कक्षा 2 में M204 99 तक जोड़ व घटा शब्द वाले प्रश्नों को हल करना। अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में बच्चों को नंबर नेम इन इंग्लिश 1 to 20 बच्चों को सिखाया गया, और सभी बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 18 फरवरी की। तो 18 फरवरी को जो 100 डेज रीडिंग कैंपेन है, वहाँ पर द लॉस्ट डॉल कहानी और स्टोरी लिंक बच्चों को समझकर पढ़ाया गया। उसके बाद यहाँ पर कक्षा 1 व 2 को सभी विषय प्रेरणा तालिका गणित पर कार्य, और यहाँ पर M104 यानी कि 1 या 10 के अंतर पर छोड़कर गिनती बच्चों को सिखाई गई। M204 बच्चे 99 तक जोड़ और घटा वाले शब्द प्रश्नों को हल करना सिखाया गया। अंग्रेजी में नंबर नेम इन इंग्लिश 20 to 40 ये बच्चों को सिखाया गया। साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण ऐप भी है, आप इसे भी जानें, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू रहेगी। Philo Tutor app. It is India's most convenient app for tutor. You can earn up to 20,000 per month, spending only 4 hours per day, and connects classes 8 to 12 every hour. One of the most unique feature of Philo. You can follow your own schedule, teach student hassle-free from anywhere, anytime. You can just teach topics you love. If you are good at just 1 or 2 topics, you can join Philo and earn as much as you want. You have to help student with connects doubts, sometime exam preparation or homework help. Best platform to get chance to meet with student pan India. And you can simply register with mobile number and get OTP, one verified with pan, upload and simply work with Philo. Pay out easily monthly payment with extra initiative. जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे. Enhance skill growth, trajectory, career progression and become a part of Philo Progression League and earn more as learn more. And link in video description. Download now. 19 फरवरी को हमें कैसे बच्चों के साथ कार्य करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। 100 डेज जो रीडिंग कैंपेन है, वहाँ पर पीला और नीला लेट्स फ्लाई बच्चों को रीड अलोंग से करवाया, और कक्षा 1 और 2 यहाँ सभी विषय लिखा ही है आपने। प्रेरणा तालिका गणित पर कार्य, यहाँ पर M105 यानी कि संख्याओं के मध्य रिक्त स्थानों को पूर्ति कराना, M205 यानी संख्याओं के मध्य रिक्त संख्याओं की पूर्ति कर लेते हैं। अंग्रेजी में नंबर नेम इन इंग्लिश 40 to 60 सभी बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं।
उसके बाद यहाँ पर गतिविधियों की बात करते हैं, क्योंकि ये गतिविधियाँ आपको बच्चों के साथ में पूरे सप्ताह में करानी है। तो ये बाल वाटिका के लिए 1 और 2 के लिए गतिविधियाँ हैं। यहाँ पर क्या है कि कहानी को फिर से बनाएं। अब इसमें बच्चों को कहानी सारांश बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और फिर लगभग 5 वाक्यों में कहानी को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि बच्चों को आपने जो कहानी सुनाई उसे बच्चे संक्षेप में बताएं। हमने अब तक इस सप्ताह में जो भी कहानियाँ की गई थी उनको कहानियों को आपको संक्षेप में बताना है, बच्चे बताएंगे। इस सप्ताह में इस तरह की गतिविधियों में इन कहानी के बारे में शुरुआत से लेकर अंत तक सीखने में मदद मिलती है और इससे कहानी के महत्वपूर्ण और गैर और महत्वपूर्ण बीच समझ अंतर करने में मदद मिलती है। यानी कि क्या महत्वपूर्ण पहलू थे और क्या नहीं महत्वपूर्ण पहलू थे, इनके बारे में मिलती है। साथियों, आप सभी के बदौलत चैनल की प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है, तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।